आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और इग्नू में अभी भी आपके लिए जनवरी 2024 के जो एडमिशन है वो चल रहे हैं। आज 10 मार्च 2024 को लास्ट डेट है। लेकिन ऐसा अगर कोई स्टूडेंट है जो कि अपनी फ़ीस वापस लेना चाहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जुलाई सेशन में हो या फिर जनवरी सेशन में हो, तो आप एक ओडीएल मोड में इग्नू में भी एडमिशन करवा लेते हैं और एक किसी रेगुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले लेते हैं, ताकि अगर उसमें मेरिट लिस्ट में नाम ना भी आए किसी रेगुलर कॉलेज में, तो आपका एक जगह कंफर्म रहे। अगर आपने भी ऐसा किया है या किसी भी और कारण से अगर आप अपना एडमिशन को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो क्या पूरी प्रक्रिया है और किस तरीके से आपको जो फीस है वो वापस मिल जाती है और कितना मिनिमम एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको फीस वापस मिल जाएगी। उसके ऊपर इग्नू की तरफ से क्या गाइडलाइन दी गई है, आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है। आपके पास ये जानकारी हमेशा होनी चाहिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ये नोटिस इग्नू की तरफ से जारी किया गया था और फ़ी रिफंड के ऊपर ये सबसे लेटेस्ट नोटिस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 79th एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में जो डिसाइड किया गया था, उसके अनुसार आपको किस तरीके से अपनी जो फ़ी रिफंड है वो मिल जाएगी। डबल मल्टीपल पेमेंट बाय द स्टूडेंट फॉर द सेम प्रोग्राम ड्यू टू फेलियर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अगर ऐसा होता है कि आपने एक बार फीस सबमिट करवाई, आपको लगा कि फीस जो ट्रांजैक्शन है वो फेलियर हो गया, आपने दोबारा करवा दी और दोनों बार के आपके पैसे जो है कट गए, तो उस केस में क्या होगा, एक प्रोग्राम की फीस जो है आपकी वो इग्नू रख लेगा और दूसरी बार जो आपने फीस जमा करवाई थी उसको उसी अकाउंट में आपके वापस जो है डाल दी जाएगी, जो कि जिस अकाउंट से वो आई थी। इसमें लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो भी वापस कर दी जाएगी, यानी कि 200 रुपए की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसको भी साथ में वापस कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी आपकी जो दूसरी बार फीस गई है वो उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी। अगर ऐसा होता है कि पेमेंट बाय द स्टूडेंट फॉर मोर देन वन नॉन परमिसिबल प्रोग्राम इन द सेम सेशन, अगर ऐसा होता है कि आप दो प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं लेकिन उनके लिए आपको परमिशन नहीं है, यानी कि आप गलत तरीके से दो प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं, तो उसमें एक प्रोग्राम जो होगा आपकी चॉइस का उसकी फीस रखी जाएगी, दूसरे प्रोग्राम की फीस जो आपकी वापस कर दी जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस मामले में कट जाएगी। अगर रिजेक्शन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन फॉर्म, अगर कैंसिल हो जाता है आपका किसी भी तरीके से, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं है किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी कारण से आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है, तो आपको पूरी प्रोग्राम की फीस वापस मिल जाएगी, सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो डिडक्ट की जाएगी। केसेस वेयर द यूनिवर्सिटी डिसाइड टू विड्रॉ द प्रोग्राम, अगर ऐसा होता है कि आपने किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया लेकिन आप इग्नू ने ही उस प्रोग्राम को वापस ले लिया, यानी कि इग्नू ने ही प्रोग्राम को बंद करवा दिया, तो उस केस में आपकी पूरी प्रोग्राम फी वापस की जाएगी, साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन फी भी वापस की जाएगी। उसके बाद अगर आपने इन केस वेयर द स्टूडेंट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रोग्राम एंड सीक कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड रिफंड ऑफ प्रोग्राम फी, अगर आपने एडमिशन लिया, ठीक, आपका एडमिशन कंफर्म भी हो गया, तो उस केस में आपने लेकिन अब चाहते हैं आप जो है अपना एडमिशन को कैंसिल करवाएं और फीस वापस लें, तो उसमें दो कंडीशन बताई गई हैं। पहला तो ये कि आपका अभी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ उससे पहले, और दूसरा है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो उसके बाद। अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है और उससे पहले ही आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा देते हैं, तो आपको पूरे प्रोग्राम की फीस वापस मिल जाएगी, सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने एडमिशन आपका कंफर्म हो गया, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल करवा दिया जाए, तो अगर आप 15 दिन के अंदर अपना जिस दिन आपका एडमिशन कंफर्म हो उसके 15 दिन के अंदर अगर करवा देते हैं, तो 500 रुपए की आपकी जो फीस है उसको काटा जाएगा और रजिस्ट्रेशन फी नहीं दी जाएगी, बाकी फीस लौटा दी जाएगी। अगर 90 दिन के अंदर आप अगर ऐसा करते हैं, यानी कि 3 महीने के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, उसके 3 महीने के अंदर अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, तो आपसे 1000 रुपए काटे जाएंगे आपकी फीस से, और 200 रुपए का जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो नहीं दिया जाएगा वापिस, बाकी फीस आपकी लौटा दी जाएगी। अगर 90 दिन के बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, तो आपकी कोई फीस वापस नहीं की जाएगी। यहाँ पर कुछ जानकारी भी दी गई है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। काउंटिंग का जो पीरियड है वो देखा जाएगा जिस दिन आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो उसके दिन से। उसके बाद डेट ऑन विच द एडमिशन कैन सॉल्व बी एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द पीरियड, यानी कि
अगर आपका मान लीजिए जिस दिन एडमिशन कंफर्म हो उसके अगले दिन से आपकी डेट जो है गिनना शुरू की जाएगी। उसके बाद आपका जो रिफंड है वो उसी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई में जाएगा जहां पर से वो वापस आया, यानी कि जिस अकाउंट से आपके पैसे कटे थे उसी अकाउंट में वो पैसे वापस किए जाएंगे। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जानकारी है जो कि आपके आप देख सकते हैं कि फी रिफंड के बारे में दी गई है। उसके बाद फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन और रिफंड फी एज द केस में बी द कैंडिडेट विल मेक अ रिटर्न ईमेल रिक्वेस्ट टू द कंसर्न रीजनल सेंटर रजिस्टर एसआरडी फॉर सच कैंसिलेशन एंड रिफंड ऑफ फी। यानी कि अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक रिटर्न या ईमेल रिक्वेस्ट भेजनी होगी अपने रीजनल डायरेक्टर को और रजिस्ट्रार एसआरडी को। अगर अब फी गाइडलाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2023, यानी कि जनवरी 2023 के एडमिशन साइकिल से ऑलरेडी लागू की जा चुकी हैं। और 79 एकेडमिक काउंसिल में ये बताया गया कि आपकी जो डेवलपमेंट फीस है वो 200 रुपए जो कि हर स्टूडेंट को देनी होगी। तो ये जानकारी दी गई है, आपके पास हमेशा ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको कभी भी रिफंड मांगना है तो ये गाइडलाइन जो है उनके अनुसार आप ये काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।